सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि सिमिलैरिटी होती क्या है। इन ज्योमेट्री टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप। अगर दो फिगर्स की शेप सेम है देन वी कैन से दैट टू फिगर्स आर सिमिलर। जैसे कि अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कल छोटा बड़ा हो सकता है बट सर्कल की शेप कभी भी चेंज नहीं होती, तो दैट्स वाई टू सर्कल्स ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर। ऐसे ही अगर स्क्वेयर्स की बात करें, स्क्वेयर क्या होता है, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर एंड इसकी चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है। तो स्क्वेयर भी बड़ा या छोटा हो सकता है बट इसकी शेप कभी भी चेंज नहीं होती। तो दो स्क्वेयर्स कौन सी भी लेंथ के हों वो हमेशा आपस में सिमिलर होते हैं। ऐसे ही अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है स्टार्टिंग में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी साइज चेंज हो सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटी या बड़ी हो सकती हैं बट इसकी शेप कभी भी चेंज नहीं होती। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ऑलवेज सिमिलर होती हैं। अगर हम ट्रायंगल्स की बाकी टाइप्स की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के बाकी ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर नहीं होती। दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होती हैं, जब उनके तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हों एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो हों। यहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी में डिफरेंस समझना है। ये दो ट्रायंगल्स, इनके तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अगर यहाँ पर मैं लिखूं तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर एंड सेकेंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, सी ए इक्वल्स टू आर पी। तो यहां पर इस कंडीशन की वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। एंगल P इक्वल्स टू एंगल M, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल N, एंगल R इक्वल्स टू एंगल O एंड इसके साथ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं है बल्कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो हैं। इसको लिखेंगे कैसे, पी क्यू अपॉन एम एन इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन एन ओ इक्वल्स टू पी आर अपॉन एम ओ। ओके, अब हमने इसको लिख तो लिया, इसका मतलब है कि साइड्स आर इन द सेम रेशियो। बट अगर हम फिगर्स में समझे तो इसका क्या मतलब है, साइड्स इन द सेम रेशियो का मतलब होता है, इसको हम साइड्स इन प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि एम एन साइड पी क्यू साइड से जितने गुना बड़ी होगी उतने गुना ही एन ओ क्यू आर से बड़ी होगी एंड उतने गुना ही एम ओ पी आर से बड़ी होगी। इसी चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो पी क्यू 2 सेंटीमीटर है एंड एम एन 2 टाइम्स बढ़ गई है इस बड़ी ट्रायंगल में। 2 टाइम्स मीन्स 2 टू जा 4 सेंटीमीटर हो गई है। अब क्यू आर 5 सेंटीमीटर है तो इसमें जो एन ओ है वो भी इसका 2 टाइम्स ही बढ़ेगी, मीन्स 5 टू जा 10 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर बढ़ने की बजाय किसी और स्केल से बढ़ जाए, 5 का 3 टाइम्स हो जाए या फिर 5 का 0.1 टाइम हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। सेम अगर मान लो ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, ये जस्ट हम लेट कर रहे हैं, मान लो पी आर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर एम ओ इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी डबल ही होगी, 4 टू जा
8 सेंटीमीटर होगी, तभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 होने की बजाय इसका 3 टाइम्स 4 3 जा 12 सेंटीमीटर हो जाए तो ये सिमिलर नहीं रहेंगी। ठीक है, साइड्स इन द सेम रेशियो या फिर साइड्स इन प्रोपोर्शन का क्या मतलब है वो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि साइड्स का इन प्रोपोर्शन होना इतना जरूरी क्यों है। सिमिलैरिटी की बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी कि दो फिगर्स तभी सिमिलर हो सकती हैं अगर उनकी शेप सेम रहे। कॉन्ग्रुएंसी में हमने शेप को इतना ज्यादा डीपली डिस्कस नहीं किया क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में शेप के साथ साथ साइज को भी देखना होता है और एक फिगर दूसरे के ऊपर ओवरलैप तभी कर पाएगी अगर दोनों की शेप एग्जैक्टली सेम है। दैट्स वाई वहां पर हमने शेप को इतना ज्यादा डीपली नहीं डिस्कस किया क्योंकि वहां पर साइज को भी देखना होता है। बट सिमिलैरिटी में सिर्फ और सिर्फ शेप को डिस्कस करना होता है। दो फिगर्स की एग्जैक्टली शेप सेम होगी तभी वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। साइज का इसमें कोई पार्ट नहीं है। दैट्स वाई सिमिलैरिटी में शेप को ज्यादा ध्यान से देखना पड़ता है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे एंड समझेंगे कि साइड्स का इन प्रोपोर्शन होना क्यों जरूरी है। अब देखो, मान लो एक ट्रायंगल हमने यहां पर ड्रॉ किया ABC एंड दूसरा ट्रायंगल हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि उनकी साइड्स इन द सेम रेशियो ना हो। मान लो ये कुछ एंगल्स हैं, इसके कुछ भी मेजरमेंट हो सकती है इनकी। ये साइड 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो अब मैं यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ड्रॉ करूंगी। 2 2 जा 4, डबल कर रही हूँ यहाँ पर भी। ठीक है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर हो गया एंड इसको मैं 1 टाइम इंक्रीज कर रही हूँ। 1 टाइम का मतलब क्या, 5 1 जा 5, मतलब इसको मैंने 5 ही रहने दिया एंड इसको मैंने डबल कर दिया। 4 2 जा 8, मान लो इसको मैंने 8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। तो अब देखो, इस साइड के बड़ा होने की वजह से इसके ऑपोजिट वाला एंगल ये इससे बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको MNO लिखूं तो यहां पर एंगल B छोटा है एंगल N से, क्योंकि ये साइड बड़ी हो गई तो ये ऑब्वियसली एक्सपैंड होगा एंगल। सिमिलरली अगर ये 2 सेंटीमीटर थी यहाँ पर, अब यहाँ पर 4 हो गई है बढ़कर, तो ये वाला एंगल भी इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल O ग्रेटर है एंगल C से। तो सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या है कि दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। बट यहाँ पर तो इनइक्वालिटीज आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि साइड्स इन द सेम रेशियो इंक्रीज नहीं हुई है। ये साइड इसका डबल हुई है, ये साइड इसका डबल हुई है, बट ये साइड डबल नहीं हुई। यहाँ पर साइड्स इन द सेम रेशियो इंक्रीज नहीं हो पाई, जिसकी वजह से एंगल्स की मेजरमेंट डिस्टर्ब हुई एंड फिगर की शेप सेम नहीं रह पाई, ट्रायंगल डिस्टॉर्टेड हो गई। क्लियर? होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सिमिलैरिटी के लिए ये कंडीशन क्यों जरूरी है। सिमिलैरिटी का मतलब क्या है कि साइज छोटा या बड़ा हो सकता है बट शेप चेंज नहीं हो सकती एंड दो ट्रायंगल्स की शेप डिपेंड करती है उनके एंगल्स पर। अगर दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं देन उनकी शेप चेंज नहीं होगी, वो इन सेम शेप रहेंगे। एंड दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल रहते हैं? अगर उनकी साइड्स इन द सेम रेशियो रहें। तो यहाँ तो हमने सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स की डेफिनेशन को समझा। अब क्या हर क्वेश्चन में हर बार हमें तीनों एंगल्स एंड तीनों साइड्स की रेशियो को फाइंड करना जरूरी होता है ये जानने के लिए कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं? सो द आंसर इज नो। As congruency in triangles, there are some rules for similar triangles also. Congruency की तरह सिमिलैरिटी में भी सिमिलैरिटी के कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम दो ट्रायंगल्स के कुछ एंगल्स एंड कुछ साइड्स की रेशियो को देखकर ही बता सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं। हर बार तीनों साइड्स की रेशियो एंड तीनों एंगल्स को देखने की जरूरत नहीं होती। सो लेट्स डिस्कस
that rules of similarity. The first criterion of similarity is angle, 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 which we have already discussed. हमने अभी अभी ये डिस्कस किया कि दो ट्राइंगल्स की शेप डिपेंड करती है इनके एंगल्स पर। अगर दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, देन वो दो ट्राइंगल्स का साइज बड़ा छोटा हो सकता है बट शेप कभी भी चेंज नहीं होगी। एंड दो सिमिलर फिगर्स के लिए यही जरूरी होता है कि उनकी शेप सेम हो। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी क्या है? इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इस एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी को एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि देखो अगर दो ट्राइंगल्स के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड तो अपने आप ही इक्वल होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके हम थर्ड एंगल निकालेंगे तो वो इक्वल ही होगा। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, अगर दो एंगल सेम है तो थर्ड तो इक्वल हो गई। तो दैट्स वाई इसी को हम एंगल एंगल सिमिलैरिटी भी बोलते हैं। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? साइड साइड साइड। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि अगर दो ट्राइंगल्स की साइड्स इन द सेम रेशियो हो तो उनके एंगल्स कभी भी चेंज नहीं होते। अगर एंगल्स चेंज नहीं हो रहे हैं तो उनकी शेप चेंज नहीं होगी। अगर शेप चेंज नहीं होगी तो वो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी, क्योंकि उनका साइज बड़ा छोटा होगा बट शेप चेंज नहीं होगी। तो साइड साइड सिमिलैरिटी का क्या मतलब है कि अगर दो ट्राइंगल्स की साइड्स इन द सेम रेशियो है, यहाँ पर दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करते हैं ए बी सी एंड दूसरी पी क्यू आर। साइड्स इन द सेम रेशियो होने का मतलब क्या है? इफ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। अगर ये है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि यहाँ से अंडरस्टूड है कि तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इन दो ट्राइंगल्स के इक्वल होंगे। इसके अलावा थर्ड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी क्या है? साइड एंगल साइड। अब इसका क्या मतलब है कि अगर दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स की रेशियो सेम है एंड उसका इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, देन वो दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। अगर मैं यहाँ पर दो फिगर्स ड्रॉ करूं ए बी सी, दूसरी पी क्यू आर, तो मान लो ये एंगल इसके इक्वल है एंड इनकी इंक्लूडेड साइड्स इन द सेम रेशियो है। मीन्स अगर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये है। एंड सेकंड इनका इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल आपस में इक्वल है, दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, देन ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर। ठीक है, इस क्राइटेरिया में हमें थर्ड साइड को चेक करने की जरूरत नहीं होती, बस हमें इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल देखना होता है। तो सिमिलरिटी में बस तीन ही क्राइटेरिया हैं। कॉन्ग्रुएंसी में 5 रूल्स थे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए, सिमिलरिटी में 3 रूल्स है सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए।